वेलकम टू एग्ज़ाम जोश अपने सभी व्यूवर्स का स्वागत करता है। जैसा कि पिछले वीडियो में एग्ज़ाम जोश ने कहा था कि वो अपने सभी व्यूवर्स के लिए 5 मिनट फैक्ट्स विद एग्ज़ाम जोश लेके आएंगे, एक नई सीरीज़ जिसमें हम जीएस के सभी मिसलेनियस टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि हर एग्ज़ाम में, हर वन डे एग्ज़ाम में लगातार पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की इनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये वो टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज 1 to 2 मार्क्स का होता है, बट डेफिनेटली ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज का जो टॉपिक एग्ज़ाम जोश ने अपने व्यूवर्स के लिए सेलेक्ट किया है वो है विटामिन। जी हाँ, ये वो टॉपिक है जहाँ से हर बार लगातार क्वेश्चन पूछे जाते आ रहे हैं। तो चलिए हम समझते हैं आज के टॉपिक विटामिन को। विटामिन को समझने के लिए क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। जी हाँ, बेसिकली दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज़ टू सस्टेन लाइफ। जी हाँ, ह्यूमन बॉडी को इन विटामिन की बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में आवश्यकता होती है, बट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ह्यूमन बॉडी में ये खुद से सिंथेसाइज नहीं हो सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें फूड के थ्रू या विटामिन सप्लीमेंट्स के थ्रू इनकी नीड को पूरा करते हैं। आइए अब जानते हैं कि वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने विटामिन को कॉइन किया था, विटामिन टर्म को बेसिकली। तो ये हैं कश्मीर फंग, जिन्होंने 1912 में विटामिन टर्म को कॉइन किया था। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ विटामिन्स की। जी हाँ, अब तक आपको विटामिन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि ये बॉडी में खुद से सिंथेसाइज नहीं होते हैं, इसीलिए हमें इन्हें फूड के थ्रू, विटामिन सप्लीमेंट्स के थ्रू अपनी बॉडी की नीड को पूरा करने के लिए लेते हैं। बेसिकली दो टाइप के विटामिन्स होते हैं, एक फैट सॉल्युबल, दूसरे वाटर सॉल्युबल। और ये क्वेश्चन भी लगातार कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि विटामिन की कैटेगरी में कौन से विटामिन डिफ्रेंशिएट करने के लिए आते हैं, एक फैट सॉल्युबल विटामिन, दूसरा वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब फैट सॉल्युबल से आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लग रहा होगा कि इसका टर्म फैट सॉल्युबल क्यों है। जी हाँ, फैट सॉल्युबल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी में फैटी टिश्यूज़, लिवर में फ़ैट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी में रुकते नहीं हैं। आप समझ रहे होंगे क्यों, क्योंकि दे सून एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। जी हाँ, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो जितने भी विटामिन वाटर सॉल्युबल हैं वो ह्यूमन बॉडी में रुक नहीं पाते हैं, स्टोर नहीं हो पाते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। अब समझते हैं कि कौन से विटामिन फैट सॉल्युबल हैं, कौन से वाटर सॉल्युबल हैं। तो इसके लिए हमें इनकी लिस्ट पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं। विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। आज से अभी से आप ये टर्म जो वाटर सॉल्युबल की कैटेगरी में है, विटामिन बी एंड सी, इसको अभी से याद कर लें। आपको विटामिन की कैटेगरी में सच बताऊं तो सिर्फ विटामिन बी एंड सी ही याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको अगर आपने याद कर लिया तो फैट सॉल्युबल में आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन से विटामिन फैट सॉल्युबल हैं। तो वाटर सॉल्युबल कौन से हुए, विटामिन बी एंड सी। फैट सॉल्युबल में बचे हुए विटामिन्स जो हैं ए, डी, ई एंड के, ये आ जाते हैं आपके फैट सॉल्युबल की कैटेगरी में। अब आगे चलते हैं। अब एक जो लगातार हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन फॉर्म होता है विटामिन की कैटेगरी से, वो इनके केमिकल नेम से है। जी हाँ, हर बार पूछा जाता हुआ सबसे फेवरेट क्वेश्चन हर वन डे एग्ज़ाम्स का यही है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से विटामिन हैं जिनके केमिकल नेम हमें बहुत ज़्यादा मेमोराइज़ करने की ज़रूरत है। इवन आप इनको एक बार ज़रूर से ज़रूर देखें। आइए तो सबसे पहले बात करते हैं इनके केमिकल नेम्स की। सबसे पहले है विटामिन बी 1, थायमीन, इसका केमिकल नेम है। इट इज़ वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा कि कौन सी कैटेगरी वाटर सॉल्युबल की है। जी हाँ, बी एंड सी जो भी विटामिन होंगे वो सारे वाटर सॉल्युबल होंगे। आई होप अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। विटामिन बी 2 है हमारा राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 3 है नियासिन, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है नियासिन।
उसके बाद है हमारा विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, ये भी काफ़ी रेपिटेटिव क्वेश्चन है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। बायोटिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B9 फॉलिक एसिड। आगे बढ़ते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 आजकल खूब एग्ज़ाम्स में पूछा जा रहा है। इसका नाम है साइनोकोबालामिन या हाइड्रोक्सोकोबालामिन या मिथाइलोकोबालामिन। जी हाँ, इसके कई नाम ऐसे दे रखे हैं। और विटामिन B12 को याद करने के लिए आपको एक कीवर्ड कोबाल्ट याद करना पड़ेगा, जो कि कई प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जा चुका है कि वो कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है। आई होप आपको अब याद हो गया होगा कि विटामिन B12 में कोबाल्ट मेन है। साइनोकोबालामिन, हाइड्रोक्सोकोबालामिन एंड मिथाइलोकोबालामिन इसके केमिकल नेम हैं। विटामिन बी की कैटेगरी में जितने भी विटामिन थे, आई होप आपको अब उनके केमिकल नेम याद हो चुके होंगे। नाउ मूविंग फर्दर टू विटामिन सी, ये भी काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। एस्कॉर्बिक एसिड, जी हाँ, विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि बी और सी वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। अब बात करते हैं विटामिन से और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विटामिन से एक और जो क्वेश्चन फॉर्म होता है वो है उनकी डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज़, वो भी हम बाद में देखेंगे। अभी बात करते हैं बचे हुए विटामिन्स की। विटामिन के फाइलोक्विनोन, विटामिन ए रेटिनॉल, रेटिनॉल भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। विटामिन ई टोकोफेरॉल्स। अब आप समझ रहे होंगे बी और सी के अलावा जो भी विटामिन्स हैं वो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। अब बात करते हैं विटामिन डी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। इसको कोलियोकैल्सिफेरॉल या तो अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। अर्गोकैल्सिफेरॉल D2 है और कोलियोकैल्सिफेरॉल D3 है। आगे चलते हैं। अब जो बात हुई थी विटामिन से और कौन से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, वो उनकी डिजीज़ से फॉर्म होते हैं जो उनकी विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है। सबसे पहले है विटामिन के। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है, तो वो है आपका विटामिन के। इससे होने वाली डिज़ीज़ को एक और भी नाम से जानते हैं, ब्लीडिंग डायथिसिस। जी हाँ, अगर ब्लड क्लॉट करके आता है तो भी ठीक है, अदरवाइज़ ब्लीडिंग डायथिसिस भी आता है तो अब आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए, उसी को कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ मिलेगा। इससे होने वाली डिज़ीज़ को हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, रतौंधी, और अलग अलग नाम भी हैं और अलग अलग एक दो चीज़ें और हैं जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हैं। ये जो विटामिन है इसमें हाइपर केराटोसिस जो है और केराटोमलेशिया, ये भी कैरोटीन, आप जानते हैं विटामिन ए जितने भी कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो एक गुड सोर्स हैं विटामिन ए की नीड को फुलफ़िल करने के लिए। अब बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई को जनरल एक क्लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो इसे एक ब्यूटी हार्मोन भी कहते हैं। इससे जो डेफिशिएंसी है वो रेयर है, बट न्यूबॉर्न इन्फेंट्स में जो शिशु होते हैं उनमें हीमोलिटिक अनीमिया हो जाती है, ये विटामिन ई की डेफिशिएंसी से। उसके बाद है विटामिन डी। आपको याद भी होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को ध्यान से देखा होगा तो लगातार विटामिन डी से होने वाली डेफिशिएंसी पूछी जाती है। ये है रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया, जिसमें हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, सूखा रोग जिसको कहते हैं, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। अब बात करते हैं विटामिन B1 की। ये भी कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है बेरी डिजीज़। रेपिटेटिव क्वेश्चन है ये। उसके बाद है विटामिन B2 एरिबोफ्लाविनोसिस, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ये भी, बट बेरी की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा है।
उसके बाद आता है हमारा विटामिन B3। ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आपको इसको ज़रूर से ज़रूर याद करना ज़रूरी है। पेलेग्रा, विटामिन B3 से कौन सा डिजीज़ है? पेलेग्रा, विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से। फिर बात करते हैं विटामिन B5, पैरास्थीसिया। उसके बाद विटामिन B6, अनीमिया, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। विटामिन B7, डर्माटाइटिस। विटामिन B9, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। विटामिन B12, ये जो है हार्मोन या जो भी कह लें कि आपकी बॉडी में अनीमिया की जितनी भी डिज़ीज़ होती हैं वो ज़्यादातर विटामिन B12 की हेल्प से वो काफ़ी हद तक सही की जा सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं विटामिन C की, जो कि कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। फेवरेट क्वेश्चन में आता है ये। विटामिन C से होता है स्कर्वी, स्वेलिंग ऑफ गम्स, और इसकी डेफिशिएंसी को आप पूरा करने के लिए सिट्रस फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, ब्रोकली, स्पिनच, जिसमें विटामिन C की मात्रा खूब होती है। आई होप आपको आज का विटामिन टॉपिक क्लियर हो गया होगा। 5 मिनट फैक्ट्स विद जोश पे हम जो भी टॉपिक लेंगे वो बेसिकली ऐसे टॉपिक होंगे जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 to 2 मार्क्स के। इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। आई होप आज आप इसको विटामिन को हमेशा के लिए समझ चुके होंगे। इनसे होने वाली डेफिशिएंसी, डिजीज़, जितने भी केमिकल नेम्स थे वो सारे आई होप आपको क्लियर हो चुके होंगे और आप आने वाले एग्ज़ाम में अब इनमें गलतियां नहीं करेंगे। अगर आपको एग्ज़ाम जोश का आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो उसे कमेंट करके बताइए, लाइक करके बताइए, और एग्ज़ाम जोश के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। एग्ज़ाम जोश अपने इस इनिशिएटिव में और आगे और भी बहुत ढेर सारे इनिशिएटिव लेके आएगा अपने व्यूवर्स के लिए, जो उनको आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो एग्ज़ाम जोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।